डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के प्रश्नावली 1.4 के फुल बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम आपका A to Z जो प्रश्नावली 1.4 का बेसिक है उसे क्लियर कर देंगे। बहुत ही छोटा सा प्रश्नावली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। बात करते हैं हम इस प्रश्नावली की, तो इस प्रश्नावली में केवल शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की बात है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम आपको उदाहरण सहित इस वीडियो में सबको हम समझाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार दोस्तों जिसका अंत हो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या न आए। केवल 2 आए या 5 आए या 2 और 5 आए। अब हम इसे कैसे समझाते हैं आपको देखिए। और हाँ दोस्तों, क्यों बराबर जो क्यों का रूप होगा वो आएगा 2n × 5m के रूप में, क्योंकि केवल 2 और 5 ही आए जहाँ n और m पूर्ण संख्या है। जो क्यों का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2n × 5m के रूप का होगा। अब आपको समझा देते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। जैसे अगर हम किसी संख्या को भाग करें तो उसका जो दशमलव रूप होगा, जो आंसर आएगा वो शांत होगा और उसमें केवल 2 और 5 ही आएगा। तो जैसे उदाहरण लेते हैं हम 27/5 का। तो 27 से 5 को हम भाग कर देते हैं, 5/27। तो ये 5 बार में चला जाएगा 25, बचेगा 2, दशमलव लेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये 4 बार में चला जाएगा 4, 5 चौक 20, तो ये हो गया 0। मतलब इसका अंत हो गया और ये इसके बाद कोई आवर्ती संख्या नहीं आई। ये होगा दोस्तों शांत दशमलव। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5.4 यहाँ पर ये शांत दशमलव है क्योंकि इसका एक अंत हो गया। और हम और उदाहरण लेके आपको जैसा प्रश्नावली 1.4 में आएगा उस तरह का भी उदाहरण इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जिसका अंत ना हो और क्यों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आए, बिल्कुल उसका विपरीत है। तो अब इसे भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे अगर हम 7 को 3 से भाग करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 3/7, तो 3 दूनी 6, बचा 1, दशमलव लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 तिरिक 9, फिर 1, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3 तिरिक 9। तो ये है, इसका अंत नहीं है। 2.333 ये आते चला जाएगा। तो ये होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब प्रश्नावली 1.4 में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 3/8 शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमें पास आते हैं तो देखते हैं इसका हल। 3/8 शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब क्यू का जो मान होगा वो 2n × 5m, मत बोलने का मतलब है सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड आए और कोई अन्य नहीं आए। तो अगर 3/8 को हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 2 × 2 × 2 बराबर 8। तो 2/3 आ गए। तो अब आप कहेंगे कि इसमें 5 नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 5 में
कुछ का भी मतलब पावर कर देंगे 5.5 का, 5 में 2 का पावर करेंगे तो नीचे में भी 5 में 2 का पावर कर देंगे, ये आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारा 2n इंटू m का आ गया। तो इसको हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। और मान लीजिए अगर इसमें जो q का मान है वो इस प्रकार आए कि 3 के घात 2, 2 का घात 3 और 5 का घात 2, तो ये अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव आवृत्ति प्रसार होगा। क्योंकि जो शांत दशमलव प्रसार है उसमें केवल 2 और 5 ही आएंगे, केवल 2 और 5 ही आएंगे, कोई अलग संख्या नहीं आएगा। तो जो 3 अगर यहाँ इसमें कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 3 आ गया तो ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। और अगर आपको बोले कि 9 भागित, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, 125 को शांत है या अशांत सिद्ध कीजिए। तो जो 125 होगा वो होगा, उसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे, 9 भागित 5 के घात 3 के रूप में। अब इसमें सिर्फ 5 है तो इसमें हम 2 का कुछ भी जो ऊपर में लेंगे, जितना पावर ऊपर में लेंगे उतना पावर हम नीचे में भी ले सकते हैं। तो ये 9 इंटू 2 का घात 3 ले रहे हैं तो इसमें 3 ले लेंगे, अब ये चला जाएगा। तो ये भी होगा हमारा शांत दशमलव। तो दोस्तों इस वीडियो को और अधिक लंबा नहीं करते हैं, और जो प्रश्नावली 1.4 में जो आपके बाकी के डाउट है, अभी तक तो आपके सारे डाउट हमने क्लियर कर दिए हैं, जो भी डाउट होगा 1.4 प्रश्नावली में आपके बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों अगर अब ये वीडियो आपकी पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर नहीं आती है तो डिसलाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।